घर का सबसे अच्छा एंट्रेंस कौन सा माना जाता है? ये डिपेंड करता है कुंडली पे। मैंने जैसे आपको बताया, जिसकी कुंडली में बृहस्पति खराब है, अगर वो नॉर्थ ईस्ट की एंट्रेंस में जाएगा तो वो प्रॉब्लम में ही रहेगा। अब जैसे मेरा शनि बहुत अच्छा है, यानी कि करोड़ों रुपया लगा के, आज की टाइम में प्रॉपर्टी लेना आसान काम तो है नहीं, बिल्कुल। करोड़ों रुपया लगा के एक घर बनाते हैं और सपने का घर बनाते हैं। आजकल मिडिल क्लास फैमिलीज में किसी के पास एक एक घर बना ले, बहुत सफिशिएंट। और अब मैं चाहती हूँ कि कुछ हम वास्तु पे भी बातचीत कर लें। यस, तो डेफिनेटली। वास्तु का आपको जो जैसे ज्ञान है, आपको वास्तु करते हुए कितना समय हो गया? वास्तु करते हुए मेरे को वही तकरीबन 8 साल हो गए हैं। 8 साल हो गए हाँ हैं। जी। अब तक जो आपने जैसे वास्तु किया, आपको कहीं वास्तु करके मतलब ऐसा लगा हो कि यहाँ मैं कुछ गलत फंस गई, या आपको समझने में बहुत समय लगा हो, या कुछ आपने अपने आप को कुछ फंसा हुआ महसूस किया हो वास्तु करते वक्त? देखो, ये चीज़ तो मैं आज से 3 साल पीछे चली जाऊं तो एक घर का वास्तु था, नाम नहीं लूंगी, नोन में था। कहते हैं साउथ वेस्ट की एंट्रेंस पोस्ट होती है। अब क्या था, उनके घर में साउथ वेस्ट की एंट्रेंस थी और ऊपर से कॉर्नर का घर था। कॉर्नर पॉइंट भी वॉज नॉट गुड। अगेन साथ में एक पार्क था और अच्छे पॉश एरिया में था, प्रीतमपुरा जैसे इलाके में था। कॉर्नर पे पार्क था और ऊपर से बिजली के तार जा रहे थे, उनके घर एक्सटेंशन था, खंबा था वहाँ पे। ठीक है। उन लोगों ने मेरे को वास्तु के लिए, उन्होंने बेसिकली कुंडली के लिए एक बार मेरे से कुंडली दिखाई थी, प्रिडिक्शन सही गई तो ऑब्वियस सी बात है, ट्रस्ट बन जाता है, तो वास्तु के लिए बुलाया। तो मैं अब देख के आ गई वहाँ पे, समझ के आ गई बहुत ज़्यादा नेगेटिव एनर्जी है। तो आई वॉन्ट टू अवॉइड दैट थिंग, कि मैं मतलब अवॉइड, क्योंकि मेरे को ये हो रहा था कि उन लोगों की मेंटेलिटी थोड़ी, मेरे का ये ना, क्योंकि बहुत ज़्यादा स्ट्रक्ड थे, वो बहुत ज़्यादा परेशान थे, लिटरली बहुत ज़्यादा परेशान थे। तो उनको इतनी जल्दी रिजल्ट्स भी नहीं मिलने वाले थे, क्योंकि बिना तोड़े फोड़े लोग रिजल्ट्स नहीं दे पाते। और वहाँ पे बेसिकली क्या था, वो तुड़वाना फुड़वाना कुछ चाहते ही नहीं थे, उसी में ही वो चाहते थे कि वो किसी तरह से सेल आउट हो जाए या हम निकल जाएं या कुछ है। हालांकि मैं वास्तु यही करती हूँ, तो मैं अभी एक बार को सोच में पड़ गई उस चीज़ को। ठीक है, फिर उनके कॉल पे कॉल है कि नहीं मैडम आप आइए कीजिए। मैंने भी फिर भगवान का नाम लिया, अपना ध्यान किया और विदाउट डेमोलेशन चली वास्तु गई करके आई। जी। मैंने उनको ये बोला, जी मैं ये करके जा रही हूँ, कितने क्या रिजल्ट्स मिलेंगे मुझे नहीं पता, बट होगा कुछ अच्छा ही। लेकिन आपने थोड़ा सा हिम्मत रखनी है, पेशेंस रखना है, क्योंकि हम जब एनर्जीज को छेड़ते हैं तो हमारी लाइफ में कुछ उथल पुथल होती है, कई बार हेल्थ इश्यूज आ जाते हैं, कई बार और हमारे साथ भी आ जाते हैं, किसी के घर में नेगेटिविटी ज़्यादा होती है। सेम थिंग हुई, मैं उस आई वहाँ से, सेम डे उनकी मदर इन लॉ को वॉमिटिंग्स लग गई, अगले दिन बेटे को बुखार चल गया और मेरे को 7 दिन तक हेडेक और फीवर आता रहा। इतनी अच्छा। ज़्यादा नेगेटिविटी, इतनी ज़्यादा नेगेटिविटी। विदाउट डेमोलेशन वास्तु करके आए थे उनका जी। 3 महीने तक ये सिलसिला, मैं तो ठीक हो गई खैर, 3 महीने तक ये सिलसिला चलता रहा। उनके घर में बीमारियों पे पैसा लगता रहा, लेकिन उन लोगों ने मेरे ऊपर ट्रस्ट नहीं छोड़ा। मतलब मेरे को कोई सिंगल पर्सन, वैसे मेरे से कॉन्टेक्ट में थे, मैं उनको जो छोटी मोटी रेमेडीज बताती थी वो लोग करते थे। 3 महीने बाद आप यकीन मानोगे, उनके घर से कुछ किया हुआ निकला। अच्छा। ऊपरी लिटरली वाला, कुछ किया हुआ निकला। यस, मतलब ऊपरी कुछ था। यस। वो कह रहे हैं आज तक हमें ये दिखा नहीं, उन्होंने मेरे को उसकी इमेज खींच के भेजी। कह रहे हैं ये हमारे घर से कुछ निकला है और आप ये देखो ये क्या है, हमें समझ में नहीं आ रहा। उनके गेट के पास था और इतने सालों से वो रह रहे हैं, उनकी पुश्तैनी प्रॉपर्टी थी। और तो मैंने कहा अब आप इस पे गंगा जल वगैरह छिड़को, भाई जो भी है भगवान से माफ़ी मांगो, गंगा जल छिड़को। और 3 महीने बाद वो चीज़ निकली। और मैंने कहा, और 5 महीने बाद आई एम वेरी हैप्पी, 5 महीने बाद उनकी वो प्रॉपर्टी सेल हो गई, 7 CR में सेल हो गई। क्योंकि दो भाइयों की थी, आपस में फिर शेयर में आई करी, तो वो प्रॉपर्टी उनकी सेल हो गई। तो जैसे भी था फिर उन्होंने करना था, मैंने उनको यही बोला था, मैंने कहा या तो इसको तुड़वा के बनवाना पड़ेगा या इसको वो भाई, क्योंकि तुड़वा के बनवाने का भी उनकी फाइनेंशियल कंडीशन ऐसी हो गई थी कि वो नहीं हो रहे थे बनवाने की हालत में भी। अब घर भी ऐसे होने पुने दाव पे नहीं बेचे जाते इतनी अच्छी जगह पे, लेकिन फंस गए। अब शुरू से वहां रह रहे और प्रॉब्लम्स, हेल्थ इश्यूज में पैसा जा रहा है। तो वो एक वास्तु है। और एक ऐसे ही एक पीछे और वास्तु मैंने किया था, उनके घर से भी कुछ ऐसा ही निकला। अच्छा। उनके फैमिली डिस्प्यूट चल रहा है बहुत ज़्यादा, ये सब चीज़ें चल रही है, लेकिन मैंने उनको ये बोला था कि आपका तो कोर्ट केस जाएगा, नहीं होगा। और कोर्ट केस उनका हुआ। तो वास्तु, यस, एनर्जी लेकिन है, वास्तु पावर्स। में क्या एनर्जी का भी कोई रोल होता है? कि आपने वास्तु सीखा यस, तो एनर्जी पे, एनर्जी का भी आपने कोई कोर्स किया है कि आप एनर्जी जैसे आप एंटर करती हैं तो आपको कुछ आभास होता है या महसूस होता है? यस। देखो ना, मैंने आपको बोला ना, हमारे को अपना ओरा क्लीन करना पड़ता है, हमारे को अपना ओरा स्ट्रांग रखना पड़ता है अगर हम किसी का वास्तु करने इसके जा लिए रहे हैं। आपने क्या कोर्स किया था? मैंने इसके लिए मेडिटेशंस की, इसके लिए लामा फेरे हीलिंग की,
इसमें मैं बंधन मोक्ष क्या करती हूँ, मैं अपनी खुद की हीलिंग, लामा फेरे हीलिंग करती हूँ ताकि मेरा ओरा क्लीन हो। मैं किसी को भी अगर रिजल्ट दे दूँ तो उसको 100%, देखो आपको नहीं पता, आपको हमेशा सीधी सीधी कुंडली या सीधा सीधा वास्तु नहीं मिलेगा सबको। बिल्कुल बिल्कुल सही जब बात आप काम करने आए हो तो आपको फंसी हुई चीज़ें भी मिलेंगी, ठीक है ना। तो रिजल्ट्स तो मिलते हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं मिलते हैं, मिलते हैं और 101% मिलते हैं। किसी को थोड़ा डिले, किसी को थोड़ा जल्दी, वो डिपेंड करता है कि उनकी कुंडली में कितनी कैसे योग है। अच्छा, एक सिंपल सी परिभाषा में अगर मैं आपसे पूछूं तो वास्तु क्या होता है एक्चुअली? वास्तु क्या है? 5 तत्वों का बैलेंस वास्तु है। हमारे शरीर वास्तु नहीं है क्या? अग्नि तत्व का है हमारे शरीर में, हमारा स्टमक, हमारा पेट। बिल्कुल। हमारे घर में अग्नि तत्व का है, हमारी किचन है। हमारे अर्थ में हमारा अग्नि तत्व का है। मेंटेल कोर जो है, हमारी धरती जो है वो अग्नि तत्व पे बनी हुई है। तो फायर एलिमेंट अगर अपनी जगह पे होगा तो स्टमक आपका ठीक होगा। फिर वाटर एलिमेंट, नॉर्थ वाटर की डायरेक्शन है, हमारे 70% हमारी धरती पानी से बनी है, 70% हमारा शरीर पानी से बना है। अगर आपके शरीर में पानी की डिहाइड्रेशन होगी, आप हॉस्पिटल में पहुंच जाओगे। कमी होगी पानी की तो हॉस्पिटल में पहुंच जाओगे। तो अच्छा, एक बात है, ये पहले जमाने में, पहले की बात मैं कर रही हूँ, बहुत पहले की, तब वास्तु नाम की कोई चीज होती नहीं थी। नहीं, ऐसा आप कैसे कह सकते हो? वास्तु होता था। ये तो हमारे वेदों में लिखा है, ये तो हमारे शास्त्रों में लिखा है, ग्रंथों में लिखा है। महाभारत आपने पढ़ी हो तो महाभारत में ही इसके प्रॉपर वो है। नहीं, मेरा मतलब ये है, वास्तु होता था, मैं ये नहीं कह रही हूँ, लेकिन वास्तु के इतने उपाय या इतनी ज्यादा काम करना वास्तु पे लोग कहाँ इतना वो करते देखो थे? वो चीज मैं बताती हूँ, टाइम के साथ सब चीजें चेंज होती हैं। पहले तो लैंडलाइन फोन होते थे और एक फोन ऐसे पकड़ते थे तो बात होती थी। बिल्कुल। फिर उसके बाद कीपैड वाले आए, फिर स्मार्टफोन आ गए, अब तो आईफोन आ गए, ठीक है। तो वास्तु भी इसी तरह से मॉडिफाई होता चला जा रहा है। लेकिन आप एक बात बताइए, वास्तु फॉलो करने वाले या करने वाले, जैसे अब मैं एक बात करूँ धर्म की, सिख धर्म की बात करूँ मैं, तो सिख तो नहीं मानते बिल्कुल भी। अब देखो, सिख भी मानते हैं, इस चीज को मैं आपको रेक्टिफाई करती हूँ। गुरु गोविंद सिंह जी ने सिखों को 5 के दिए थे, ठीक है। मैं उसी के बारे में बात करना चाह रही हूँ आपसे। देखो जो हम अपना ना, एक्चुअली में क्या है, जब हम अपने धर्म से, अपनी चीजों से भटक जाते हैं ना, तब हमारे को इन चीजों की ज्यादा जरूरत पड़ती है। सिखिज्म में भी जो अपनी सिक्खी छोड़ी होगी ना जिन्होंने, वो इस प्रोफेशन में जरूर आए होंगे। लेकिन जो 5 के फॉलो कर रहे होंगे ना, के आपको पता होगा, केश, कंगा, कृपान, कड़ा, ठीक है, ये हमारे 5 के हैं। कच्छा, ये हमारे 5 के हैं। मैं चाहूंगी कि आप दर्शकों को विस्तार से समझाएं। यस, डेफिनेटली। जो ये हमारे 5 के हैं, कड़ा, जो सिख लोग लोहे का कड़ा हाथ में पहनते हैं, बेसिकली लोहे का कड़ा जो होता है वो ये शनि को करता है, रिप्रेजेंट करता है। शनि 3rd हाउस में कभी भी आपको काम से रिलेटेड प्रॉब्लम नहीं आने देता है, कभी भी आपको भूखा नहीं मरने देता। आप सिखों को देखो, कभी उनको काम से रिलेटेड प्रॉब्लम आती नहीं है। वो अपनी पग के नीचे सफेद कपड़ा बांधते हैं। सफेद कपड़ा सिर पे बांधना, लाल किताब में भी एक उपाय है। सफेद टोपी हम पहना देते हैं, अगर सूर्य 10वें घर में हो या राहु 10वें घर में हो। सफेद टोपी हम इसलिए पहनते हैं ताकि हमारे को करियर से सपोर्ट मिले, हमारे करियर में उथल पुथल ना आए। तो राहु हमारा उससे जो है बैलेंस्ड होता है। तो सफेद टोपी हमारे राहु को बैलेंस करती है, हमारे को काम देती है। तो सफेद कपड़ा वो बांधते हैं। उसके बाद आपने देखा होगा कि उनका एक कच्छा होता है, वो लाइनों वाला, वो बेसिकली वो केतु को रिप्रेजेंट करता है। और जो हमारे प्राइवेट पार्ट्स होते हैं वो हमारी एस्ट्रोलॉजी में 7th हाउस होते हैं। तो जब आप 7th हाउस में केतु को पहुंचा देते हो तो गारंटेड आपके घर में सन होता ही होता है, बेटा होता ही होता है। तो यहाँ पे आ गया आपका बेटा। फिर आता है कंगा। कंगा वो लगा के रखते हैं अपने बालों के साथ यहाँ पे, ठीक है। ये सर जो है, जो हम मानते हैं वो राहु को मानते हैं। कंगा जो होता है वो केतु होता है। जब राहु और केतु साथ में क्लब होते हैं तो हमारा वीनस अच्छा होता है, शुक्र अच्छा होता है। जब आपका शुक्र अच्छा हो गया तो आपको स्पाउस अच्छा मिलेगा, लग्जरी अच्छी मिलेगी, आपको अच्छी लाइफ में चीजें इजीली आपके पास चल के आएंगी, ठीक है। ये हो गया हमारा कड़ा, केश, कंगा। और फिर उसके बाद एक वो पहनते हैं कृपान, गले में आपने देखा होगा तलवार वो पहन के रखते हैं, ठीक है। वो मंगल का रिप्रेजेंट करता है, मंगल को रिप्रेजेंट करता है, मतलब मंगल का ओरा का स्ट्रॉन्ग करता है। जब आपका मंगल स्ट्रॉन्ग हो जाता है तो आपको ब्लड से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम नहीं आती, प्रॉपर्टी से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम नहीं आती, आपको भाई बहनों से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम नहीं आती। आपस में आपके संबंध जो है भाई बहनों रिश्तेदारों के साथ मधुर रहते हैं। तो कहीं ना कहीं आप देखो, गुरु गोविंद जी, गुरु नानक देव जी तो ऑटोमेटिकली उनका वास्तु कर गए, तो क्यों इतना वास्तु को मानेंगे? संगीता जी, ये तो आपने बड़ी कमाल की बात बताई। और मुझे लगता है कि गुरुद्वारा भी पूरा कनेक्टेड है इन सबसे। ग्रह चाल, जो भी आपके ग्रह नक्षत्र खराब चल रहे हैं, और अगर आप गुरुद्वारा जाते हैं तो आपके काफ़ी, आप देखिए ना, मतलब बोलना नहीं चाहिए, गुरुद्वारे में जो है अगर हम लोग जाते हैं वहाँ पे कड़ा प्रसाद चढ़ता है,
कड़ा प्रसाद चढ़ाने से अगेन आपका मंगल ठीक होता है। वहाँ पे लंगर की सेवा हमेशा चलती रहती है, आपके सारे ग्रह तो ऑटोमेटिकली श्री होते हैं। वहाँ पे चप्पल की सेवा होती है, अगेन आपका शनि ठीक होता है। आप वहाँ जाके सेवा कीजिए ना, तो आपका शनि, ये सब चीज़ें, ग्रह ठीक होने शुरू हो जाएंगे। लेकिन मैं इस चीज़ को ना थोड़ा सा यहाँ पे आप मतलब कोई अदर वेज में ना ले अगर मेरी बात को, हम हिंदू ही एक ऐसे हैं बेसिकली जहाँ पे इतने हमारे एनर्जी पॉइंट्स है, 12 हमारे ज्योतिर्लिंग है, ठीक है, इतने हमारे एनर्जी पॉइंट है जहाँ पे हम साफ सफाई नहीं रखते हैं, जहाँ पे हम तरीके से नहीं चलते हैं। कहीं ना कहीं हम परेशानी में भी इसीलिए ज़्यादा आते हैं। सॉरी ये बात बोल रही हूँ मैं, पॉडकास्ट में बोल रही हूँ, लोगों के पास, लाखों लोगों के पास ये वीडियो जाने वाला है, बट ये फैक्ट है। कहीं ना कहीं हमें अपने कस्टम को, हमें अपनी चीज़ों को फॉलो करना चाहिए। वो हम करते नहीं है, वो हम करते नहीं है, तभी हम समस्याओं को फॉलो करते हैं, तभी हमारे पास समस्याएं आती भी है। कर्म का फल तो यही मिलेगा। यस डेफिनेटली। बिल्कुल सही बात है। अच्छा देखिए, पेरेंट्स अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा देते हैं, एजुकेट करते हैं, अच्छे स्कूल में भेजते हैं, पूरी फैसिलिटीज़ देते हैं, लेकिन फिर भी उसका पढ़ाई में मन नहीं लगता। क्या ये वास्तु से कनेक्टेड होता है? क्या उसका स्टडी रूम उस हिसाब से नहीं बना है, वास्तु के हिसाब से जैसा बनना चाहिए? क्या ये इससे कनेक्ट करता है? देखो, ये वास्तु और न्यूमरोलॉजी दोनों के हिसाब से कनेक्ट करता है। यहाँ पे मैं, आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन पुट किया है, यहाँ पे मैं आपको बता देती हूँ, जितने भी बच्चे जिनका जन्म 2000 के बाद हुआ है, ठीक है, एक्सेप्शनल जिनका जन्म सितंबर में 19 को या फिर 2009 में हुआ है, उन सभी बच्चों के साथ आप देखोगे वो बच्चे लेजी हैं, मोबाइल फ़ोन पे ज़्यादा टाइम स्पेंड करते हैं, उनको आउटडोर एक्टिविटीज़ नहीं पसंद, वो घर में अंदर ही अंदर रह के काम करना पसंद करते हैं, पढ़ाई में मन नहीं लगता है, टेक्निकल चीज़ें ज़्यादा करते हैं, दिमाग वाली चीज़ें ज़्यादा करते हैं, खेलना ज़्यादा पसंद नहीं करते हैं, ठीक है, पढ़ाई में मन नहीं लगता है। उसकी वजह यह है कि उनको ऑटोमेटिकली 9 नंबर न्यूमरोलॉजी में मिसिंग है, ठीक है। अब 9 नंबर मिसिंग है तो मतलब साउथ डायरेक्शन, तो साउथ डायरेक्शन भी इफेक्टेड है उनके घर की, ठीक है। साउथ वेस्ट हम सरस्वती माता की डायरेक्शन मानते हैं, तो वहाँ पे भी आपको प्रॉब्लम मिलेगी, साउथ में भी मिलेगी, और उनका 9 नंबर में मिसिंग है। तो ऐसे में बच्चे जो हैं पढ़ाई से जी चुराते हैं, पढ़ाई नहीं करते हैं, और कहीं ना कहीं पढ़ाई से डिस्ट्रैक्ट होते हैं। इसके लिए हम छोटी छोटी रेमेडीज कर सकते हैं, जैसे हम ये इस तरीके से उनके हाथ में पीला धागा बांध सकते हैं। अच्छा, ठीक है। पीला धागा बांधने से क्या होता है? बृहस्पति स्ट्रांग होता है, फोकस्ड डेडिकेशन बढ़ता है। तो कोई भी कैसे भी बांध सकता है, या इसको बांधने का कोई तरीका है? नहीं, कोई भी बांध सकता है, किसी को भी ये प्रॉब्लम नहीं देगा। लेकिन यहाँ पे भी एक आ जाता है कि अगर किसी का राहु 3rd हाउस में है तो देन दे शुड अवॉइड, यानी कि कुंडली को दिखा के ही पीला धागे का इस्तेमाल छोटी रेमेडीज होती है, लेकिन रिजल्ट्स तो कुंडली के अकॉर्डिंग मिलते हैं। कुंडली के अकॉर्डिंग, ये नहीं कि बस आपने बताया और पीला धागा बांध दिया। उसके लिए पूछना तो पड़ेगा उन्हें। ठीक है। और दूसरी चीज़ हम क्या कर सकते हैं कि हनुमान चालीसा पढ़ने की आदत डालिए बच्चों को। अच्छा, एक चीज़ और बताइए, जैसे आपने पीले धागे की बात की, तो जो कलावा जो होता है, जो जनरली बहुत शौकिया भी लोग बांधते हैं और बांधे ही रहते हैं, तो मैं कलावा के बारे में भी पूछना चाहती हूँ। यस, पीले के साथ आप लाल बांधिए ना, बृहस्पति और मंगल दोनों का मतलब कलावा भी कोई भी बांध सकता है, या कोई भी बांध सकता है? एक मंगल हम अगेन 3rd हाउस में लेके जाते हैं। फिर मैं कहूँगी कि चीज़ें एस्ट्रोलॉजिकली होती है। चाहती तो मैं भी यहाँ पे कलावा बांध के आ सकती थी, बट मेरे कुछ ऐसे कोऑर्डिनेट्स थे कि मैंने लाल को अवॉइड किया, मैंने सिर्फ येलो ही चूज़ किया। जी। अच्छा, एक चीज़ बताइए, जैसे आप वास्तु करने जाती हैं घर में, घर बहुत सुंदर है, सब कुछ बहुत अच्छा लग रहा है जाने के बाद, लेकिन आपने देखा उसका जो टॉयलेट है जहाँ पे, वो दिशा ठीक नहीं है, बहुत सारी दिशाएं आपने देखी ठीक नहीं है, तो क्या आप तोड़फोड़ ही बताती हैं, या आप उसी के अकॉर्डिंग कुछ उनको उपाय बता देती हैं जिससे उनका वास्तु ठीक हो जाता है? नहीं, ये अभी मैंने इसी पॉडकास्ट में अभी थोड़ी देर पहले हमने साउथ वेस्ट वाले घर की बात की थी ना, इसी वजह से मैंने सोच में पड़ गई थी कि वो लोग तोड़फोड़ बिल्कुल नहीं चाहते थे और ऐसे ही रिजल्ट चाहते थे। तो आजकल के सिनेरियो में हम लोग दे सकते हैं, बिकॉज प्रॉब्लम क्या है, रेमेडीज इतनी ज़्यादा क्यों हो गई, आजकल लोगों के पास अपने पर्सनल घर नहीं है, अपार्टमेंट्स है, फ्लैट्स में रहते हैं, सोसाइटीज़ में रहते हैं। तो हम किसी को कैसे कह सकते हैं कि आप यहाँ से ये डेमोलेशन करो, ये डेमोलेशन करो, जब लेकिन आजकल क्या होता है ना, जनरली वास्तु एक्सपर्ट को बुला लो अगर, तो वास्तु एक्सपर्ट को ज़्यादा समय नहीं लगता कहने में कि ये तोड़ दो, इधर तोड़ दो, उधर तोड़ दो, उससे कोई मतलब बस उसको तोड़वाना है सारी चीज़ें। तभी लोग डरते भी है ना वास्तु को बुलाने से। इसीलिए मतलब अगर उपाय हो सकता है तो मुझे लगता है कि क्यों तोड़वाना है। यस, है ना, अननेसेसरी किसी का खर्चा बढ़ा रहे हैं आप।
खर्चा भी बढ़ा रहे हैं, टाइम भी ज्यादा जाएगा, परेशानी बिल्कुल, भी ज्यादा जाएगी। परेशानी भी ज़्यादा जाएगी। तो अगर उपाय हो सकता है तो मुझे लगता है कि उपाय देना चाहिए। यस, उपाय हो सकता है विदाउट डेमोलिशन, डेफिनेटली वास्तु के उपाय हो सकते हैं और हर डायरेक्शन के हो सकते हैं। लेकिन अगर आपको पहले से ही पता है, ज्ञान है कि आपके घर में साउथ वेस्ट की एंट्रेंस मिल रही है या नॉर्थ ईस्ट का टॉयलेट मिल रहा है, देन यू शुड अवॉइड। अगर नहीं ज्ञान आप पहले से ले चुके हो तो डेफिनेटली किसी अच्छे वास्तु कंसल्टेंट से मिलिए जो कि विदाउट डेमोलिशन रिजल्ट देता है। घर का सबसे अच्छा एंट्रेंस कौन सा माना जाता है? ये डिपेंड करता है कुंडली पे। मैंने जैसे आपको बताया कि मैं मकान कुंडली में वास्तु करती हूँ, तो ये कुंडली पे डिपेंड करता है। बहुत से लोग कहते हैं कि नॉर्थ ईस्ट की एंट्रेंस बहुत ज़्यादा, जैसे आपको पता है कि बहुत ज़्यादा शुभ है, बहुत ज़्यादा अच्छी है। लेकिन जिसकी कुंडली में बृहस्पति खराब है, आई रिपीट अगेन, जिसकी कुंडली में बृहस्पति खराब है, अगर वो नॉर्थ ईस्ट की एंट्रेंस में जाएगा तो वो प्रॉब्लम में ही रहेगा। अब जैसे मेरा शनि बहुत अच्छा है, यानी कि सुनी सुनाई बातों पे बिल्कुल नहीं। ध्यान नहीं देना चाहिए। नहीं। जो आजकल सोशल मीडिया पे हम देखते हैं कि कोई कुछ भी कह देता है नहीं। कि वो दिशा इधर है तो ऐसा करो, ये चीज़ ऐसे है तो ऐसा करो, नहीं। मतलब ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं लोग बताते रहते हैं। नहीं तो देखिए, मुझे लगता है उस पे उसको अनदेखा करना चाहिए। बिल्कुल देखिए, मेरे को क्या है कि आप, मैं एक चीज़ यहाँ पे छोटी सी आपको इंटरप्ट करके बोल रही हूँ कि लोग अपना हार्ड एंड मनी लगा के, करोड़ों रुपया लगा के, आज की टाइम में प्रॉपर्टी लेना आसान काम तो है नहीं, बिल्कुल करोड़ों रुपया लगा के एक घर बनाते हैं और सपने का घर बनाते हैं। आजकल मिडिल क्लास फैमिलीज में किसी के पास एक एक घर बना ले बहुत सफिशिएंट है, बिल्कुल। ठीक है। बहुत रेयरली केसेस में दो दो तीन तीन प्रॉपर्टीज लोगों की बनती है, ठीक है। तो वो अगर आप वास्तु के अकॉर्डिंग बना ले, थोड़ा सा 50,000 लाख रुपए का खर्चा वास्तु पे कर ले साथ में, ठीक है, तो वो प्रॉपर्टी आपको इन फ्यूचर बहुत अच्छे रिजल्ट्स दे सकती है और दे के जाती है। मैंने एक्सपीरियंस किया है, मैंने अपनी पर्सनल लाइफ में एक्सपीरियंस किया है, मैंने जिन लोगों के साथ काम किया उनके साथ एक्सपीरियंस किया है। संगीता जी, हम लोगों ने न्यूमरोलॉजी में बात की, वास्तु में बात की और लाल किताब पे हम बात कर ही रहे हैं। तो मैं आपसे जानना चाह रही हूँ कि एस्ट्रोलॉजी और वास्तु, एस्ट्रोलॉजी, वास्तु और लाल किताब तीनों एक दूसरे से कैसे कनेक्टेड है? पूरी तरह से कनेक्टेड है। देखिए, जब किसी बच्चे का जन्म होता है, आई रिपीट अगेन, जब किसी बच्चे का जन्म होता है, जहां पे जिस घर में मदर कंसीव करती है, उस घर के वास्तु के अकॉर्डिंग उसकी कुंडली पहले ही बन जाती है, ठीक है। और आपकी कुंडली के हिसाब से प्री डिफाइंड वास्तु आपको मिलता है। अब अगर आपकी कुंडली में चौथा घर खराब है तो डेफिनेटली आपके घर में, आपके घर के वास्तु में चौथा घर आपको खराब मिलेगा। अब क्या हम